किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। यह कोसा 13-235 गन्ने की किस्म है, जो कि हमारे किसान दुष्यंत जी हैं, इनके प्लाट पर हमने देखी है। अक्टूबर के महीने में इसकी प्लांटिंग की गई थी। रो से रो के बीच में जो दूरी है वह 4.5 फीट है और डबल बड और सिंगल बड के टुकड़े इसमें लगाए गए थे। बड से बड की दूरी 1.5 फीट थी, जिस लाइन में सिंगल बड से लगाया गया है। 1 एकड़ में 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 40 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश, 50 किलोग्राम यूरिया, खेत की आखिरी जुताई पर जिंक सल्फेट 12 किलोग्राम का प्रयोग किया गया है। 4 किलोग्राम एक कुंतल गोबर की सड़ी खाद में मिला करके ट्राइकोडर्मा आखिरी जुताई पर शाम के समय इस खेत में डाला गया है। किसान में इसमें गेहूं की फसली खेती की गई थी। 2 लाइनों के बीच में गेहूं लगाया गया था। उस समय ये फसल काफ़ी ख़राब लग रही थी, ऐसा लग रहा था गन्ना इसमें नहीं होगा। लेकिन गेहूं 1 एकड़ में 18 कुंटल होने के बाद गन्ना भी इस तरीके से हुआ है। यह एक ऐसी किस्म है जो अक्टूबर से लेकर के और अप्रैल तक लगा सकते हैं, जबकि 14-201 शुरुआत में आपको लगाना चाहिए, सितंबर में, अक्टूबर में, फरवरी और मार्च में, क्योंकि उसकी बढ़वार नहीं होती। लेकिन इस वैरायटी की बढ़वार अच्छी होती है। हाँ, इस वैरायटी की 2 समस्याएं हैं। एक, कभी कभी इसमें स्प्राउटिंग हो जाती है अगर आप यूरिया ज़्यादा खेत में डालते हैं, और दूसरी समस्या है कि टॉप राट और स्मट लगने की संभावना रहती है। तो इसमें टॉप राट और स्मट के लिए आप फंजीसाइड का कम से कम 2 बार स्प्रे अगर कर देते हैं और साथ ही में ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग करते हैं तो इस बीमारी को रोका जा सकता है और गन्ने की उपज अच्छी ली जा सकती है। ये प्लाट था शुरुआत में इस तरीके से। गेहूं काटने के बाद जो प्लाट अभी आपने पीछे देखा वो इस तरीके से था। तो ये एक बहुत अच्छी वैरायटी है, रिकवरी अच्छी है। अर्ली वैरायटी में इसको उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद जहाँ पर ने स्वीकृत किया है, रिलीज़ किया है, और पेड़ी अच्छी होती है। जमाव गन्ने का अच्छा है, गन्ने की मोटाई ऊपर से नीचे तक बराबर है। हाँ, थोड़ा लॉजिंग टेंडेंसी है, चूँकि अर्ली वैरायटी सॉफ्ट वैरायटी है, गन्ने की बंधाई अच्छी होनी चाहिए। अभी इस वैरायटी में अगर हम कंपेयर करते हैं 238 से और 118 से या अन्य वैरायटियों से, तो इसमें रोग कम है और डिजीज पेस्ट का भी जो इंसिडेंस है बोरर का, वो खास तौर से कम देखा गया। पीली पत्ती का रोग भी इस वैरायटी में अपेक्षाकृत कम है। हालांकि 14-200 एक ऐसी वैरायटी जिसमें बिल्कुल नहीं लगा है। गन्ने को इस तरीके से झुका करके अगर बंधाई आप नहीं करना चाहते हैं तब भी 13-235 गन्ने की किस्म को अच्छा उत्पादन झुका करके लिया जा सकता है, क्योंकि जब गन्ने की बंधाई हम करते हैं तो बीच का गन्ना या तो कमज़ोर हो जाता है या सूख जाता है। लेकिन अगर इस तरीके से झुका देते हैं तो बीच का गन्ना कमज़ोर ज़्यादा नहीं होता है और सूखता भी नहीं, जिससे गन्ने का अच्छा उत्पादन किसान भाइयों मिल जाता है। इसका बीज आप गन्ना विकास परिषदों से ले सकते हैं, गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर से ले सकते हैं। बीज की कोई कमी नहीं है। 2 आँख के टुकड़े की बुआई करनी चाहिए इस प्रजाति की, चूँकि ये एक बहुत सॉफ्ट वैरायटी है। और गन्ने के बीज का शोधन में ध्यान रखना है कि इसमें इमिडाक्लोप्रिड भी डाला जाए 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में, और साथ ही में मिथाइल थायोफेनेट से कम आधे घंटे तक गन्ने के 2 आँख के टुकड़े काट करके तब बुआई की जाए। नीचे का टुकड़ा या जो बड स्प्राउट कर गई हो उसकी बुआई ना की जाए। 4.5 फीट की दूरी बहुत अच्छी दूरी है। अगर दूरी पर हम गन्ना बोते हैं तो अच्छा प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधा अच्छा भोजन बनाता है, जिसके कारण गन्ने की मोटाई और लंबाई अच्छी होती है। अगर इसी वैरायटी को अभी 2 फीट की दूरी पर बो दिया जाए तब इस तरीके की फसल आपको नहीं दिखेगी। लगेगा पत्तियाँ पतली हो गई, गन्ना पतला हो गया है और गन्ने में लॉजिंग टेंडेंसी और बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रेंच में गहराई भी बढ़ती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।